हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉक कंटेंट्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन सेस प्रोसीजर है जिसको कि फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हम डेटा सेट्स के डिटेल्स को जानने के लिए। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीज़ें जानते हैं हम किससे, प्रॉक कंटेंट से। तो उसके सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे और हम किस तरीके से उसमें अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं अलग अलग रिजल्ट्स को लाने के लिए। तो सबसे सिंपल सिंटैक्स के साथ शुरू करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। प्रॉक कंटेंट्स डेटा इक्वल लाइब्रेरी का नाम डॉट डेटा सेट का नाम। तो यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी है sashelp.aarfm। एक बार इसको रन करके देखते हैं किस तरीके का आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेशंस जो कि रोज़ हैं, कितने रोज़ हैं यहाँ पर 130, वेरिएबल्स हैं 4 और बाकी सारे डिटेल्स। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 2, 3, 1, 4। तो जैसे दूसरे नंबर पे की है, लेकिन यहाँ पर ये पहले है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है। इस तरीके से डेटा सेट में ये वेरिएबल्स नहीं हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट कर देता है अपने आप। बाकी इसका टाइप, लेंथ, ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो ये था सिंपल प्रॉक कंटेंट्स। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है जो कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स जो भी हमें चाहिए उस तरीके से लाने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये है ऑल करके। इससे क्या होता है, इससे पहला तो इस लाइब्रेरी में जो भी लाइब्रेरी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उस लाइब्रेरी में जितने भी टेबल्स हैं उसको लिस्ट डाउन करेगा, और दूसरा क्या करेगा, जितने भी टेबल्स या जितने भी डेटा सेट हैं उनका प्रॉक कंटेंट्स निकालेगा। तो एक बार रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, आपने देखा होगा, क्योंकि ये हर एक डेटा सेट, जो भी डेटा सेट्स उसमें होंगे सबका प्रॉक कंटेंट्स करेगा। तो यहाँ पे आप पहला टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, 11 टेबल्स लिस्टेड हैं जो कि इस लाइब्रेरी में है। किस लाइब्रेरी में? केस लाइब्रेरी। यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट में जाकर दिखा देता हूँ। केस लाइब्रेरी ये रहा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वही 11 टेबल्स हैं। उसके मेन इंफॉर्मेशन जैसे मेंबर टाइप, डेटा है या व्यू है, फाइल साइज और लास्ट मॉडिफाइड। बाकी इसके बाद क्या होगा, हर एक डेटा सेट का प्रॉक कंटेंट्स होगा, उसके सारे डिटेल्स आएंगे। तो पहला हमारा टेबल कौन सा है? अकाउंट टेबल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसके बारे में पूरा प्रॉक कंटेंट्स आ रहा है जो कि हम पहले देख चुके हैं। ऑब्जर्वेशंस, कितने रोज़ हैं इसमें, वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स के डिटेल्स। तो इस तरीके से हर एक डेटा सेट का। दूसरा डेटा सेट है अप्रैल स्टॉक, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉक कंटेंट्स प्रिंट हो जाता है। ये काफ़ी आसान ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन आपने स्पेसिफाई किया और आपको सारे का सारा डिटेल्स मिल गया। लेकिन इसको यूज़ करते हुए ध्यान रखिएगा कि अगर आपके लाइब्रेरी में, एक उदाहरण देता हूँ मैं, ये SASHELP का जो लाइब्रेरी है, डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी आता है, ये सब पहले से ही आपको डेटा सेट मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। तो जब इस तरीके से आपको डेटा के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके लाइब्रेरी में बहुत सारे डेटा सेट्स हैं और उसको आपने बिना जाने प्रॉक कंटेंट्स चला दिया तो ये मेमोरी यूज़ करेगा, कई बार क्रैश भी हो सकता है। तो जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से इसका यूज़ करिए। फिर आते हैं Node.js पे। तो Node.js क्या करता है, ये एडिशनल एक ऑप्शन है, ऑल के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर मान लो आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए इंडिविजुअल डेटा सेट्स का, ठीक है, आपको मेन चाहिए कि किसी लाइब्रेरी में कौन कौन से डेटा सेट्स हैं, उनका क्या क्या नाम है, ठीक है, मेन डिटेल्स चाहिए, तो आप Node.js स्पेसिफाई कर सकते हैं। और देखते हैं आउटपुट। तो ये रहा आउटपुट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल जो प्रॉक कंटेंट्स है वो प्रिंट नहीं हुए हैं। तो मेन 11 टेबल्स जो है वो लिस्टेड हैं, मेंबर टाइप दिया हुआ है, फाइल का साइज़ दिया हुआ है, और लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था वो भी दिया हुआ है।
तो ये सारे डिटेल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम डिटेल्स मिले, सीधे मेन टेबल्स के बारे में पता चले किसी लाइब्रेरी में कौन कौन से हैं, तो ये ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आते हैं नो प्रिंट पे। तो नो प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि फ़ायदा क्या है, अभी तो हम प्रिंट ही कर रहे थे अभी तक। तो पहले एक बार रन करते हैं इसको। तो अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं है। लॉग में अगर हम आएंगे, प्रोसीजर कंटेंट्स यूज्ड, तो यहाँ पर कंटेंट्स प्रोसीजर ज़रूर यूज़ हुआ है लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया था नो प्रिंट। इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका फ़ायदा कहाँ है, फिर कहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि हमें प्रॉक कंटेंट्स ही चाहिए था और हमने वही नहीं लिया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इस ऑप्शन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, ये आप बताइए। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट क्या करता है, तो नॉर्मल प्रॉक कंटेंट है पूरा, और इसके बाद हमने स्पेसिफाई किया शॉर्ट। तो शॉर्ट क्या करेगा, आपको कम डिटेल्स देगा, जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट प्रॉक कंटेंट्स है उससे थोड़े कम डिटेल्स देगा। तो अगर आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वेरिएबल्स का लिस्ट दिया हुआ है और फिर से अल्फ़ाबेटिक लिस्ट है, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ए फिर बी, उस तरीके से सिर्फ वेरिएबल्स का लिस्ट है। डेटा टाइप नहीं दिया, साइज़ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इंडेक्सेस का लिस्ट और फिर सॉर्टेड बाय, किससे सॉर्ट हुआ है उसके बारे में। तो ये सारे डिटेल्स है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं गया है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि कभी आपको सिर्फ वेरिएबल्स के नाम चाहिए होंगे, ठीक है, आप कॉपी करना चाहते हैं इकट्ठा और वो सारे डिटेल कॉपी हो जाएंगे अगर वो प्रिंट हो रहा है, तो आप उसको उस टाइम पे इसको यूज़ करके सीधे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कन्वर्ट द कंटेंट्स इनटू अ सेस टेबल। तो अब क्या है, ये जो आपका प्रॉक कंटेंट्स है इसको आप सेस टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी कई बार यूज़फुल हो सकता है, वैसे ज़्यादा ये यूज़ में आता नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉक कंटेंट्स किस लिए, आपको डेटा सेट को समझने के लिए चाहिए। इसको टेबल में कन्वर्ट करना उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, फिर भी मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे दो मेथड है, पहला है आउट और दूसरा है आउट टू। तो एक साथ रन करते हैं और मैं फिर आपको दिखाता हूँ ये क्या करता है। सॉरी, आई थिंक क्या पूरा रन हुआ नहीं, तो इसको रन करते हैं। और तो यहाँ पर आउटपुट है, ठीक है, लेकिन मेन जो इस फंक्शन का काम था वो ये था, इसने दो डेटा सेट बनाए आपके लिए और वर्क फाइल में बनाया। तो आप लाइब्रेरी का नाम भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको लाइब्रेरी का नाम दे दें तो उस लाइब्रेरी में बनाएगा। फ़िलहाल के लिए हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वर्क लोकेशन में बना है। और पहले टेबल का आउट से जो बना है वो ये डिटेल है। तो यहाँ पर क्या है, आपका लिब नेम है, मेंबर नेम है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लिब नेम, मेंबर लेबल, और बाकी के जो सारे डिटेल हैं ये किस में बन गया है, नेम, ये वेरिएबल का नेम है, टाइप है, लेंथ है, ये सारी चीज़ें एक टेबल में बन गई है, ठीक है। तो कई बार ये यूज़फुल हो सकता है अगर आप टेबल चाहते हैं तो। फिर वाई में दूसरे और डिटेल्स जो हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये तो लाइब्रेरी का नाम है, मेंबर है, नंबर ऑफ़ वेयर्स, कितने वेरिएबल्स हैं, नेम, इंडेक्स का क्या है, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्स वाले जो डिटेल्स हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके की डिटेल्स आपको चाहिए तो आउट यूज़ कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ वेयर्स इन प्रिंट, ठीक है। अब जैसा कि अभी तक आप देख रहे थे, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है सास का, वो कैसे प्रिंट करता है इन वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन हम और भी ऑप्शन है जो कि स्पेसिफाई कर सकते हैं डिज़ायर आउटपुट को लाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कोलेट। कोलेट क्या करेगा, पहले कैपिटल लेटर्स से जो वेरिएबल्स शुरू हो रहे हैं उनको प्रिंट करेगा और फिर बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं स्मॉल लेटर्स में उनको प्रिंट करेगा। एक बार आउटपुट देखते हैं। डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, डेटा बना लेते हैं पहले, इसको हम रन करेंगे तो ये वेट टू करके टेबल बना देगा।
अब हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या था ये कोलेट, ठीक है। कोलेट में यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे जो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं वो पहले आ जाते हैं और लास्ट में फिर स्मॉल लेटर्स वाले आते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो कैपिटल लेटर्स में भी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग फॉलो होगा, लेकिन सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है वो क्या आता है, कैपिटल है कि स्मॉल है। और कैपिटल में भी फिर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग, और फिर स्मॉल में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग होता है। जैसे कि W के बाद E है दोनों में, लेकिन फिर एक तीसरा E है और यहाँ पे I है, तो पहले E आएगा इसलिए ये पहले आया है। बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, तो ये सिर्फ ऑर्डरिंग के लिए है। उसके बाद इग्नोर केस और केस कोलेट में कुछ खास अंतर मुझे नहीं मिला। ये कैसे एग्जीक्यूट होता है उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर बाकी सारे डिटेल्स सिमिलर होंगे। और यहाँ पर अगर आप आके देखें तो यहाँ पे आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं। पहले तो ऊपर लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, तो अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आप देख रहे होंगे ये स्मॉल लेटर से शुरू है, फिर भी ये शुरू में आ गया है। तो यहाँ पर कोई भी केस के डिपेंड नहीं हो रहा है, ये कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, ये सीधे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग करता है। जेड वाला सबसे लास्ट में आ गया, जबकि ये पहला वेरिएबल है लेकिन यहाँ पर लास्ट में आ गया। और WEE जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग में पहले आता है सबसे, इसलिए यहाँ पर शुरू में। दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वही अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ केस पे डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस आई थिंक किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है उसमें अंतर हो सकता है, इग्नोर केस और केस कोलेट। जो लास्ट ऑप्शन है वेरनम है, एक सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हैश देख रहे हैं जो कि सीरियल नंबर है। ओरिजिनल डेटा सेट में जो नंबर होता है वही नंबर यहाँ पर लिखा होता है। तो ये 1 2 3 आप देख रहे हैं 8 तक, इसका मतलब है ये ओरिजिनल ऑर्डर है वेरिएबल का, जैसा कि डेटा सेट में है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है वेरिएबल इन क्रिएशन ऑर्डर, ठीक है। तो Z से शुरू है, फिर भी ऊपर है, मतलब क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट फिर से मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, ये डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है आपका, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग, ठीक है। उसका मतलब क्या है, ये वाला इग्नोर केस या फिर केस कोलेट, यही डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, वेर नेम को स्पेसिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है, बिना ऑर्डर लिखे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ से सीधे ऑर्डर हटाइए और सीधे वेर नेम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर हमने रन किया तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, वेरिएबल इन क्रिएशन ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है डिटेल्स एंड नो डिटेल्स। तो बेसिकली ये आपका डिफ़ॉल्ट प्रॉक कंटेंट्स था, जिसमें कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेसिफाई नहीं किया और इसने आपको पूरा डिटेल्स दे दिया था। अब यहाँ पर एक डिटेल्स करके है जो आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स देगा, और नो डिटेल्स करके है जो इससे थोड़ा कम डिटेल देगा, फिर भी डिफ़ॉल्ट वाले से ज़्यादा रहेगा। तो एक एक करके एक बार देखते हैं। पहले देखते हैं नो डिटेल्स। तो नो डिटेल्स में अगर आप देखें ये लेवल करके डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। कितने लेवल्स हैं यहाँ पर, 4 लेवल्स होंगे। और यहाँ पे मेंबर टाइप लिखा हुआ है, डेटा है, इंडेक्स है या कैटलॉग है, क्या चीज़ है। लेवल फिर से वो दिया हुआ है, 4 लेवल देख रहे हैं, कोई 2 भी होगा बीच में, 3 है, तो 2 3 जो भी यहाँ पर लेवल्स है वो सारे लेवल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर फाइल साइज़ है और लास्ट मॉडिफाइड है। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो फिर आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो ये देखिए इतने सारे डिटेल्स ये दे रहा है। और ठीक है, उसके बाद की, लाइन नंबर, लोकल एंड टेक्स्ट, ये है वेरिएबल लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी भी आपको मतलब डायरेक्टरी के डिटेल्स चाहिए और एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए तो आपको नो डिटेल्स पहले तो यूज़ करना है,
और इस फाइल का भी आपको डिटेल्स मिलेगा साथ में। और उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो एक बार ये डिटेल्स वाला रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। और देखिए टाइम ले रहा है क्योंकि वो सारे जो भी लाइब्रेरीज़ में डेटा सेट है सबको प्रोसेस कर रहा होता है। और यहाँ आप अगर देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो कि पहले वाले ऑप्शन में नहीं थे, जैसे कि यहाँ पर लेबल आया हुआ है, ये सब था। ऑब्जर्वेशन एंट्रीज और इंडेक्सेस ये भी एक्स्ट्रा डिटेल है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। और उसके बाद लास्ट में डेटा सेट का डिटेल्स होगा, जो पर्टिकुलर डेटा सेट आपने मेंशन किया है तो उसका अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एसेस का वहाँ पर आया हुआ है सारा। ये रहा वेरिएबल लिस्ट और ये इंडेक्स के बारे में। ये पूरा आपका था प्रॉक कंटेंट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नो प्रिंट का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। धन्यवाद।